नमस्कार साथियों, जानकारी बढ़ाओ क्लिप्स में आपका स्वागत, आभार, अभिनंदन। साथियों, आज के विषय में मैं जो करने जा रहा हूँ आपसे बातचीत, वो है कि सोचो साथ क्या जाएगा। सोचो साथ क्या जाएगा, ये आमतौर पर दीवारों पे भी लिखा होता है। किसी धार्मिक जगह पे भी आप जाएं, वहाँ पर भी ऐसा लिखा होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमें ऊपर कभी जाना पड़ेगा भगवान के पास में, उनके दरबार में, तो साथ में क्या जाएगा। तो साथ का मतलब ये हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि साथ जाता है। अब आप कहेंगे, हंसेंगे, अजीब आदमी है, ये कैसी जानकारी बढ़ा रहा है। साथियों, जब हम किसी देश में जाते हैं तो उस देश की करेंसी हमें चाहिए होती है। जो वहाँ का जो रुपया है, जो वहाँ का डॉलर है, जो वहाँ का यूरो है, जो भी कुछ है वो हमें चाहिए होता है। तो हम यदि अपने इंडिया से जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि वहाँ की करेंसी अपने साथ में ले करके जाएं, जो डॉलर में होगी या जो भी, जैसे मैंने आपको जिक्र किया। अगर वो करेंसी हम साथ में लेके जाते हैं तो उस देश में वो चल जाएगी। और कुछ करेंसी ऐसी होती हैं, कुछ रुपया, कुछ डॉलर, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे जो हमारा रुपया है वो 2-3 कंट्री में, नेपाल है, अपना बर्मा है, भूटान है, ऐसे जो मेरी जानकारी में आसपास में, वहाँ पर ये रुपया रुपये में ही चल जाता है। और थाईलैंड का भी जो काफ़ी हिस्सा है वहाँ पर भी हमारा रुपया चल जाता है। ये बात होगी एक अलग। तो जब हम उस देश में उसकी करेंसी लेकर के जाते हैं और वो वहाँ पे चलती है, तो हम जिस जगह पे जा रहे हैं, जिसको हम सुपर लोक बोल देते हैं, स्वर्ग लोक बोल देते हैं, जो परमपिता का जो स्थान है उसको वो बोल देते हैं हम। तो अगर हम वहाँ की करेंसी लेके जाएंगे तो क्या नहीं चलेगी। अब आप पूछेंगे वो यहाँ से कैसे जाएगी भाई, और कौन सी करेंसी है। साथियों, वो करेंसी है सुमिरन। सुमिरन मतलब आध्यात्मिक जो आपका ज्ञान है, जो विषय है। मैं सिर्फ इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यदि हम परमात्मा का सुमिरन, यदि हम उनका नाम जपते रहें, नाम का मतलब ये नहीं कि खाली जैसे ओम 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 या ओम नमः शिवाय ही जपते रहें, उनको माने, उनके पास में हम जाएं, उनका हम आशीर्वाद लेते रहें, उनके संपर्क में हम जाएं परमपिता परमात्मा के, और वहाँ जा कर के ध्यान लगाएं और कोशिश ये करें कि वो आपकी बात को सुने। साथियों, वो आपकी बैटरी को उसके हिसाब से रिचार्ज कर देते हैं। जब आप उनके पास में जाएंगे तो आसानी से आपका प्रवेश वहाँ पे मिल जाएगा, और वो जो आपका जो यहाँ पे कमाया हुआ आध्यात्मिक जो रुपया है, मैं रुपया बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि समझाने के लिए आसानी होती है, वो आपके साथ में चला जाएगा। जैसे एक चिप है, मान लो आपने कोई मोबाइल लिया और उसमें मोबाइल की जो चिप है उसको आपने यहाँ से रिचार्ज करवा लिया 100 रुपये में या 1000 रुपये में। उसके बाद में वो फ़ोन आपका डेड हो गया, किसी वजह से ख़राब हो गया, मगर जो कंपनी के पास में है वो तो 100 रुपये आपका जमा है। उसी नंबर के अगेंस्ट जब आप नया फ़ोन ले लेंगे तो जब वो आप ऑन करेंगे तो तुरंत उसमें आ जाएगा कि इतने पैसे आपके हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से जो सुमिरन है, जो परमात्मा का नाम है, जो हमारे साथ जाएगा, वो वहाँ की करेंसी वही है, कोई और कुछ नहीं है। ये कागज़ और इसके वो पैसे नहीं है। तो साथियों, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मेरे जो साथी हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल मेरी बात को नहीं समझते हैं। उनके पास में जो अपना ज्ञान है उसको भी वो थोड़ा सा रिचार्ज कर लेते हैं मेरी बात को सुन के। तो साथियों, यदि हम अपने सुमिरन को, उनके नाम को जपते जपते इकट्ठा ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर वो वहाँ पे कन्वर्ट आराम से हो जाता है। जैसे डॉलर या कई जो अमीर कंट्रियों का जो पैसा है वो आप किसी भी देश में लेके जाएं तो वहाँ उनकी करेंसी आप ले सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि वो आप जब वहाँ पे ले लेंगे तो वो वहाँ पे चल जाएगी। आपके पास में है तो सही कम से कम भाई, जो उस देश की करेंसी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इसी प्रकार से यदि हम मान लो कि हमने शिव जी का ध्यान किया, हनुमान जी का किया, या जो वाहे गुरु जी का नाम हमने लिया, अल्लाह वगैरह को जिन को भी, जो मैं मतलब आध्यात्मिक रूप से एक एक का नाम लूँगा तो थोड़ा बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। जिन भी महापुरुषों का, जिन भी देवताओं का, जिन भी भगवान ईश्वर अल्लाह भाई गुरु का जिनको भी हमने याद किया, उनका जो सुमिरन हम जो हमने लगातार किया वो हमारे साथ जाएगा, हमारे कर्मों में वो जुड़ जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जब आपके साथ में जाएगा तो आराम से वहाँ पे चल जाएगा। आपका जो यहाँ का कमाया हुआ है वो वहाँ पे आप लेके जा सकते हो। आज की क्लिप में मेरा यही कहना है। उम्मीद है कि ये मेरी बात आपको थोड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। बाकी आप बहुत ज्ञानी हो। नमस्कार, अगली क्लिप में फिर मिलेंगे।